एक बार देवताओं में आपसी विवाद उठ खड़ा हुआ कि हम में से कौन बड़ा है और किसकी पूजा सबसे पहले होनी चाहिए। सब अपने अपने को बड़ा बताते थे और अपनी ही पूजा पर जोर देते थे। झगड़ा जब बहुत बढ़ा तो सब लोग मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और कहा, आप हमारा न्याय कर दीजिए कि हम में से कौन बड़ा है। ब्रह्मा जी ने सबकी बात ध्यानपूर्वक सुनी और कहा, कहने मात्र से किसी की बात नहीं मानी जा सकती। मैं आप लोगों की परीक्षा करूंगा कि सचमुच आप में से कौन बड़ा है। देवता परीक्षा देने को तैयार हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोग पृथ्वी के समस्त तीर्थों की यात्रा कराइए, फिर मैं देखूंगा कि किसने अधिक पुण्य कमाया है। जिसका पुण्य अधिक होगा उसे बड़ा पद प्रदान किया जाएगा। गणेश जी ने सोचा, भौतिक पुण्य बेचारे जड़ हैं, वे किसी को क्या पुण्य फल दे सकते हैं। पुण्य का स्रोत तो आत्मा के अंदर है। यदि आत्मा में परमात्मा को स्थापित किया जा सके तो सारे तीर्थ घर बैठे ही प्राप्त हो सकते हैं। तीर्थों का फल भी तो भावना के अनुकूल ही होता है। अश्रद्धालुओं को तो तीर्थों से रंच मात्र भी लाभ नहीं मिल सकता। अधिक विचार करने पर गणेश जी को इन्हीं विचारों में सत्यता प्रतीत हुई। उन्होंने अंतःकरण में परमात्मा की मूर्ति स्थापित की और सच्चे हृदय से उन्हें तीर्थ मानकर मन ही मन में परिक्रमा कर ली। वे अपने स्थान पर बैठे रहे, उठकर एक कदम भी तीर्थों की ओर न चले। देवतागण तीर्थ यात्रा समाप्त करके लौट कर आने लगे। गणेश जी सबसे पहले बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी ने तीर्थ यात्रा का विवरण पूछना आरंभ किया। सब लोग अपनी यात्रा का वर्णन करने लगे। अंत में गणेश जी ने कहा, मैंने देखा कि सबसे बड़ा तीर्थ आत्मा की पवित्रता है। मैं आत्मशोधन में लगा रहा हूं और एक कदम भी हटकर कहीं नहीं गया हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, गणेश जी ने ही सच्ची तीर्थ यात्रा की है। तुम लोग तो मिट्टी, पत्थरों और नदी नालों पर सिर पटकते फिरे हो। मैं गणेश जी को सबसे बड़ा घोषित करता हूं। शुभ कार्यों में उन्हीं की पूजा सबसे प्रथम हुआ करेगी।